अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट देखिए। चलें शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली और मेरे ग्रुप फैमिली। आज मैं आपके सामने सर मोहसिब पाशा की, हमारे बहुत ही बिलव टीचर की वनीला स्पंज की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके सामने दिख रहा है, तमाम चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। हमें जब भी कोई भी केक बेक करना होता है तो उससे पहले हम तमाम प्रिपरेशन करके रखेंगे, अपना रेसिपी कार्ड तैयार करके रखेंगे। आपके सामने तमाम चीज़ें मेजरमेंट करके रखी हुई है और इनकी तमाम मेजरमेंट वक्तन फ़वक्तन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी पूरी डिटेल लिख दूँगी। मैंने 6 इंच का मोल्ड, हाई टी मोल्ड मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ऑयल लगा दिया है, डस्ट से पूरा कंप्लीट कवर कर दिया है। तो प्रिपरेशन के बाद आपने अपना मोल्ड रेडी करके रखना है। फिर अपना अवन 170-180 डिग्री पर आपने उसे प्री हीट करने को रख देना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आएंगे। मैंने फ्लोर में पहले से ही कॉर्न स्टार्च और पिंच सॉल्ट मिलाकर उसे 3 मरतबा छान के रख दिया है। ठीक है, अब मैं एक के बाद एक अंडा बाउल में तोड़ती जाऊंगी और हमने 4 अंडे लेने हैं तो एक के बाद हमने अलहदा से सेपरेट बाउल में तोड़ने हैं। ठीक है, ये नहीं कि अपने 4 अंडे एक साथ तोड़ दिए। अंडे हमने लार्ज साइज़ के लेने हैं जिससे हमारा केक अच्छे से राइज़ होगा। अब इसमें मैं अपना पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने एक रेडी करके रख दिया। अब मैंने मैदा, कॉर्न स्टार्च और सॉल्ट में 1 टीस्पून जो बेकिंग पाउडर लेके रखा था वो ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से विस्कर के ज़रिए मिला देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 मतलब वो ऑलरेडी छाना हुआ है। हमारी ये प्रिपरेशन भी हो गई, ये भी रेडी करके हमने साइड पे रख दिया है। अब हमने एग को बीट करना है। हमारी बहनों की यहीं पर मिस्टेक्स होती हैं कि वो एग सही से बीट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हम यही कहते हैं कि हमेशा बीटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास 300 या 300 से ज़्यादा की स्पीड का बीटर हो तो बहुत अच्छी बात है। उससे कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमने इन अंडों को चीनी के साथ बीट करना है। वो इतना बीट हो जाए कि अपना कलर चेंज कर लें और डबल से ट्रिपल अमाउंट हो जाए और बिल्कुल ही फ्लफ़ी हो जाए। मैं आपको इसका एंड का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल 7 मिनट तक मैंने इसे बीट करना है। मैंने अपनी स्पीड मतलब कि वीडियो की तेज़ कर दी है ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो जाए। 1 की स्पीड से स्टार्ट किया, 2 की स्पीड तक थोड़ी बढ़ाई और फिर फुल स्पीड पे मैंने इसे 7 मिनट तक बीट किया है इन अंडों को। क्योंकि अगर अंडे बहुत अच्छे से बीट होंगे, मुकम्मल बीट होंगे, उनका जो लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो वो आपके केक को बहुत अच्छे से राइज़ करेगा और बहुत अच्छे से बीट होने पर आपके जो भी मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सही है, क्योंकि लोग यही गलतियां करते हैं कि नीचे लिक्विड रह जाता है, इनके बिल्कुल फ्लफ़ी एग्स नहीं होते जिनकी वजह से उनके फिर केक इतने राइज़ नहीं होते। तो फिर वो यही कहते कि हमारे केक इतने राइज़ क्यों नहीं हुए। तो मेन रीज़न यही है कि आपके अंडे सही तरीके से बीट किए हुए नहीं होते। देख लीजिए मैं किस हद तक इन अंडों को बीट कर रही हूँ। मैं आपको बार बार नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। जब ये मुकम्मल हमारे अंडे बीट हो जाएंगे फिर हम अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अभी भी मैं कंटिन्यूली अपने अंडों को बीट कर रही हूँ। अब ये देखिए माशाल्लाह उन अंडों का कलर चेंज हो गया है। ये पहले से लाइट हो गए हैं, फ्लफ़ी हो गए हैं, इनके अमाउंट भी तेज़ हो मतलब कि ना डबल ट्रिपल हो गई है और बिल्कुल लाइट कलर में आ गए हैं। ये आप देख लीजिए
बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने मुकम्मल अंडे बीट किए हैं और इनको बीट करते हुए मुझे 7 to 8 मिनट्स लगे हैं। मैं बार बार आपको टाइम बता रही हूँ। हमारे अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इन अंडों में मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से और कट एंड फोल्ड का मेथड अपनाएंगे। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 पार्ट में मिक्स करना है और साथ में अल्टरनेटिव मतलब के मेथड से इसे मिक्स करना है। देखिए मैंने एक पार्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स का लिया है, देन इसके अलावा फिर मैंने ऑयल थोड़ा सा ऐड किया है और उन्हें मैं हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं उन्हें मिक्स कर रही हूँ कि मेरे ने जो इतना अंडा बीट किया है वो भी बैठे नहीं। मैं इसको इसीलिए बहुत स्पीड इसकी मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि अच्छे से आप मिक्सिंग के अमल को देखिए। हमारी बहनों की यहीं पे गलतियाँ होती हैं कि उनसे मिक्स सही से नहीं होता, या तो वो ओवर मिक्स कर देती हैं या फिर वो मिक्सिंग सही से नहीं करती हैं, जिनकी वजह से इनके केक हार्ड होते हैं, इनके केक सिंक हो जाते हैं, इनके केक राइस नहीं होते हैं, बहुत से इनके केक में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहीं पर आके ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो वो करती हैं। तो उम्मीद है कि अब अच्छे से आपने इनको देख लिया कि मैंने किस तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और ऑयल को फ्लफ़ी एग्स के अंदर, यानी फ्लफ़ी एग्स के बैटर के अंदर मैंने उन्हें मिक्स कर रही हूँ। हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड के मेथड से इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, कट एंड फोल्ड का मेथड, पहले पूरा घुमाया स्पैचुला को और फिर बीच में एक कट दे दिया, इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड का मेथड। अब मैं अच्छे से इनको देखूंगी कि कहीं से भी कोई गुठली ना रह जाएगी, क्योंकि गुठलियाँ भी रह जाएंगी तो वो भी फिर वहाँ पर बेकिंग टाइम पर बिल्कुल सख्त करेंगी केक को। सो आप अच्छे से इत्मीनान कर लीजिए कि आपकी गुठलियाँ कहीं रह ना गई हो ऊपर से, और बिल्कुल नीचे से भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब मेरी ये मतलब अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं इसे बैटर में, यानी कि सॉरी मोल्ड में इसे रख रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें स्कीवर घुमा लेना है। स्कीवर जब घूम जाएगा तो इसमें जितनी भी मतलब कि जो बबल्स बने हुए हैं वो बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। सो आप भी इसी तरह से स्कीवर घुमा दीजिए ताकि बबल्स ख़त्म हो जाए, और इसको 180 या 170 डिग्री सेल्सियस पर आपने 30 मिनट तक बेक करना है। 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको बेक करने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी ये केक बेक होकर बाहर आया है। ये अभी भी गर्म है और बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए क्या राइज़ हुआ है, कितना बेहतरीन इसका कलर आया है बेक होने के बाद। अगर मेरी बहनें पतीले में भी केक बेक करती हैं तो पतीले के मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से रखना है। ठीक है, इस केक को देख लीजिए कितना स्पंजी है कि इसको मैं अगर प्रेस भी कर रही हूँ तो ये अपनी शेप होल्ड कर रहा है। और ये गरम गरम मैं कट कर रही हूँ, तो आपने पूरा ठंडा होने के बाद कट करना है। मैं कट करके आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरी कुछ बहनों ने कहा कि प्लीज़ आपा कट करके दिखाइए, तो इसलिए मैं ये कट करके दिखा रही हूँ कि अंदर से भी कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है। उम्मीद है आज की केक की रेसिपी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ये हमारा बेसिक वनीला स्पंज केक था। अब आपके आपा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।